पे लगेंगे। आपसे कहता हूं कि इमरान भाई सुधर जाओ, दहशत मत फैलाओ। ये समाज पहले ही बहुत पीछे जा चुका है, इसका मनोबल बढ़ाओ, इसे गुमराह मत करो, ये साजिशें मत करो। आप साजिशें मत करो। आप चुनाव लड़ रहे हो कि जंग लड़ रहे हो? ये चुनाव, लोकतंत्र में चुनाव लड़ा जाता है, ये एक चुनाव मेले की तरह है। सब हम जितनी भी जगह गए हैं जहां इनके कार्यालय थे, हम सबसे हाथ मिला करके आए हैं। हमारी किसी से कोई ये नहीं। बताओ हमारी किसी से है क्या? नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। सहारनपुर में है नगर निगम के मेयर का जो चुनाव है उसका प्रचार खत्म हो चुका है। कल वोटिंग होनी है। आज जो समीकरण है वो बना रहे हैं, अपने बूथों की तैयारी कर रहे हैं, सभी बस्ते बांधे जा रहे हैं। जो 15-20 दिन का टाइम था प्रचार प्रसार का, उसमें जोर आजमाइश पूरी सभी नेताओं ने की। हमारे साथ देहात से विधायक आसू मलिक जी हैं, सपा के वरिष्ठ नेता, इनसे बातचीत करेंगे। इनके भाई उम्मीदवार हैं यहाँ से। तो कितनी तैयारी, और कल अखिलेश जी आए थे, क्या कुछ परिवर्तन शहर में हुआ, वोटरों में कितना फर्क पड़ा, इस चीज़ को लेकर भी बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कल अखिलेश जी आए थे सर, पहले मैं यही पूछूंगा कि कितना कुछ तब्दीलियां लगी, कि वोटर कितने प्रभावित हुए कि कितने नहीं हुए? देखिए, कल हमारे नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का आगमन हुआ था। हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि खराब मौसम भी बेअसर रहा। जनता के प्यार और बेपनाह मोहब्बत जो सड़कों पर देखने को मिली, उन ऐतिहासिक पलों के हम और तमाम शहरवासी गवाह हमेशा रहेंगे। और जिस तरह का, देखिए, हमने पहले भी अपने तमाम इंटरव्यू में ये कहा है कि ये चुनाव सहारनपुर के लोगों की समस्याओं से जुड़ा हुआ चुनाव है, स्थानीय मुद्दों से जुड़ा हुआ चुनाव है। इस चुनाव में स्थानीय मुद्दों पर बात होनी चाहिए। यहाँ जो लोगों की रोज़मर्रा की समस्याएं हैं, सड़कें खुदी पड़ी है, दुकानदार परेशान हैं, यहाँ पर जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन सड़कों से होकर गुजरते हैं, उनको परेशानियाँ होती हैं। जो लोग एम्बुलेंस से हॉस्पिटल के लिए सफ़र करते हैं, उन लोगों को परेशानी होती है। जो थोड़ी सी बारिश के बाद कॉलोनियों में पानी भर जाता है, आने जाने में लोगों को दिक्कत होती है। नालियों का कोई प्रबंध नहीं है, नालों का कोई प्रबंध नहीं है, वहाँ गंदगी है, तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इन मुद्दों पर बात नेता क्यों नहीं करते? ये स्थानीय मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर के चुनाव होना चाहिए। जबकि जमीन से नीचे की और आसमान से ऊपर की हवाई बातें करके जनता का वोट लूटना चाहते हैं, कोई जाति के आधार पर, कोई धर्म के आधार पर, कोई सत्ता के आधार पर। तो ये जो चुनाव है, ये सहारनपुर की जनता का चुनाव है। ये यहाँ के 6,23,000 मतदाताओं के कल के 5 साल के भविष्य का चुनाव है। तो उनको सहारनपुर कैसे बेहतर बने, इसीलिए हम अपने एजेंडे को लेकर जनता के बीच गए। जनता का पूरा समर्थन हमें मिला। और कल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब यहाँ आए, वो बेपनाह मोहब्बत सड़कों पर देखने के लिए मिली। खराब मौसम में भी मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो खराब मौसम में भी आए, यहाँ के जनता के लिए, उनके मुद्दों के लिए, जो जिन सुविधाओं से वो वंचित हैं उनको जागरूक करने के लिए, और वोट की अपील करके गए। मैं हमेशा उनका आभारी रहूँगा। और मैं यहाँ की सम्मानित जनता का तो कभी एहसान चुका ही नहीं सकता, जो मोहब्बत उन्होंने कल मुझे सड़कों पर और जुलूस में, जबकि हम कैंसिल कर चुके थे बारिश की वजह से, केवल उधर से हमें काफिला लेकर के जाना था, उसके बावजूद भी बारिश भी उनके हौसलों को नहीं डिगा पाई। मैं हमेशा सहारनपुर की सम्मानित अपने आवाम का दिल की गहराइयों से आज शुक्रिया अदा भी करता हूँ और हमेशा उनका कर्जमंद रहूँगा। लेकिन लोग भी तो यही सवाल उठा रहे हैं कि मुद्दों पर मुद्दे उठाने चाहिए, शहर के स्थानीय मुद्दे उठाने चाहिए, सड़कों के मुद्दे उठाने चाहिए। और चुनाव में चला लैला, लाला, मजनू, बेवफा, आवारा। तो हम यही तो कह रहे हैं। हमने कहा था जो जिस भाषा में बोलेगा हम उस भाषा में जवाब देंगे। लाला हमने नहीं बोला। जब हमारे एक सम्मानित साथी जो पूर्व मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, उनको आप दो कम्युनिटी के बीच में गैप पैदा करने के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करोगे, तो हमने ये कहा कि 1993 से, देखिए, तर्क देना सीखिए और तर्क सुनने की हिम्मत भी रखिए। जब 1993 से संजय गर्ग जी एक ही पार्टी में हैं, उन्होंने ना अपना दल बदला, ना दिल बदला, अपनी विचारधारा और सिद्धांतों से उन्होंने समझौता नहीं किया।
तो उनके ऊपर जो वो लगा रहे हैं, उन्होंने दल भी बदले, दिल भी बदले, लोगों के साथ धोखे भी हुए। तो अगर हमने कहा कि भाई हमारे लाला जी तो ईमानदार है अपनी जगह, ना दल बदला ना बेवफा तो लैला है, तो इसमें बुरा क्या है? वो लाला कह सकते, हम लैला नहीं कह सकते। बताओ बेवफा लैला है कि नहीं? सवाल तो ये है ना, लाला कहना एक, मेरी बात सुनिए, अगर कोई ब्राह्मण है उसको पंडित जी कहना कोई गुनाह थोड़ा ही ना है। देखिए, दो तरह की बातें होती हैं। आदमी के लहजे से पता चल जाता है कि वो क्यों कह रहा है। पंडित जी कहना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन वही पंडित जी अगर चिढ़ा करके कहोगे तो गुनाह है, फिर गुनाह है। आप अगर कम्युनिटी में गैप करने के लिए करोगे तो गुनाह है, अगर नौजवानों को गलत रास्ता दिखाने के लिए करोगे तो गुनाह है, और इससे बड़ा कोई गुनाह है भी नहीं। बसपा वाले कल कह रहे हैं कि कल अखिलेश जी आए हैं, वो हमारे 10,000 वोट और बढ़ा के चले गए। बसपा वाले क्या कह रहे हैं? बसपा वालों को 10,000 वोट तो पूरा मिला भी नहीं, इसमें 8,000 वोट मिला था, 8,000 मिला था बसपा को। जब बसपा टिकट देती है, मुसलमानों को टिकट देती है, उनके लिए अपील क्यों नहीं करती? सिर्फ उनको लूटने के लिए, किसको फायदा पहुंचाने के लिए, अपने वोट से क्यों नहीं अपील करती? ये जनता सब जान चुकी है। उनकी बौखलाहट बार बार लाइव आकर के जो उनकी बौखलाहट है वो साफ नजर आ रही है। यहाँ कॉन्फिडेंस है, वहाँ बौखलाहट है। कॉन्फिडेंस इसलिए है कि हम सही हैं, हमारा रास्ता नेक है, हम लोगों को गुमराह नहीं कर रहे हैं। वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, दहशत पैदा कर रहे हैं लोगों में। जो लोग कल तक जुल्म करते थे, लोगों पे झूठे मुकदमे लिखवाते थे, आज चुनाव जीतने के लिए साजिशें रचकर प्रशासन के साथ वो खुद अपने ऊपर मुकदमे लिखवा रहे हैं। ये ऊपर वाले का इंसाफ है। जो लोगों पर झूठे मुकदमे लिखवाते थे, आज ये नौबत आ गई उनको अपने ऊपर खुद मुकदमे लिखवाने पड़ रहे हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम सिद्धांतों से, विचारधारा से समझौता नहीं करते। हमारा विरोध सिर्फ उतना ही है, हम उनसे अगर ये पूछ रहे हैं कि 40 साल तुम्हारे कहने से यहाँ हर समाज ने वोट दिया, तो आज सवाल किससे पूछे कि सहारनपुर बदहाल क्यों है? इस पे जवाब क्यों नहीं देते? वो एक समाज में कि ये हो रहा है, ये हो जाएगा, एक दहशत पैदा करना चाहते हैं। इस दहशत से ही हम निकालना चाहते हैं, विश्वास पैदा करना चाहते हैं एक दूसरे समाज के प्रति, सब में, कभी बिरादरियों में। हम जाति, बिरादरी, धर्म, इन सब से ऊपर उठ करके काम करना चाहते हैं, और इसीलिए जनता हमारे साथ है। यही आरोप कल उन्होंने लगाया जब रोड शो था कि सपा प्रशासन के साथ मिलकर प्रशासन की गाड़ियों में बैठकर हमारे कार्यकर्ताओं के घर छापे लगवा रही है, उनको जिला बदर करवा रही है, प्रशासन से सपा मिले हुए हैं। ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि कब कब वक्त पड़ने पर किस पार्टी ने किसकी मदद की और किस नेता ने किसकी मदद की, समझे? जब ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जीत रही है तो उनकी बौखलाहट हर उनके वीडियो में हमें नजर आ रही है। और आप नहीं जानते ये गंदी राजनीति, हम धोखा देने को राजनीति नहीं कहते, हम अपने साथियों की बलि देने को राजनीति नहीं समझते, हम सेवा को राजनीति समझते हैं, खिदमत को राजनीति समझते हैं। आप देख रहे हो, अपने साथियों के घर खुद छापा लगवा रहे हैं ताकि उन बिरादरियों के लोग उनसे जुड़ जाएं। खुद लगवा रहे हैं वो छापा, खुद उनके खिलाफ एफआईआर। अच्छा बताइए, 10 दिन बाद एफआईआर होती है, हमने कहीं कहा कि किसी के खिलाफ? हम किसी के परिवार के खिलाफ इतना गिरा हुआ काम नहीं कर सकते। हम राजनीति छोड़ सकते हैं, इतना नहीं गिर सकते कि किसी के परिवार को इस्तेमाल करें या इन छोटी छोटी बातों में पड़ें। ये हमारा किरदार नहीं है। हमारी लड़ाई उनसे विचारधारा की है, सिद्धांतों की है, कोई मेरा पर्सनल उनसे नहीं है कोई। हम लड़ रहे हैं कि यहाँ का विकास क्यों नहीं हुआ, क्यों यहाँ के समाज को जब चुनाव आता है दहशत में रखा जाता है, क्यों आज दहशत फैला रहे हैं, क्यों दहशत का माहौल फैला रहे हैं? जिस व्यक्ति के पास जो होगा वो वही दे सकता है, जिसके पास ज्ञान होगा वो ज्ञान देगा, जिसके पास डर होगा वो डर देगा, जिसके पास जो होगा वो वही बांटेगा। ये डरे हुए हैं, डर है इनके पास, इसलिए ये डर बांट रहे हैं। साफ दिख रहा है। अपने साथियों के ये दिल पे हाथ रख करके कह दे कि ये शामिल नहीं है, ये दिल पे हाथ रख करके कह दे कि ये नहीं मिले किसी से। हमें नहीं पता कहाँ कहाँ मिल रहे, किससे मिल रहे रातों को जाकर के, हमें सब जानकारी है। ये यहाँ की आवाम को और इन लोगों को गुमराह कर सकते हैं अपने साथियों के। अच्छा बताइए, मुकदमा किसके खिलाफ हुआ? 8 दिन बाद क्यों मुकदमा हुआ?
किसके खिलाफ मुकदमा हुआ, आप बताइए। शाहीन मसूद के हुआ। छापा किसके घर लगा? तो ये कह रहे हैं ना कि जब शाहीन मसूद के खिलाफ मुकदमा हुआ तो छापा उसके घर क्यों लगा? ताकि उसकी बिरादरी के लोग एक हो जाएं किसी के खिलाफ। हमने तो उसको जानते भी नहीं शकल से, हम क्यों ये करेंगे? और तुम इतना जानते हो कि भाई समाजवादी पार्टी और भाजपा लड़ रही है, कि भाजपा क्या समाजवादी पार्टी के कहने से कुछ कर देगा? ये जनता जानती है हकीकत को, कौन मिला हुआ है। हमें ये बता दीजिए, जब इनके खिलाफ प्रशासन है तो छापा इनके कार्यकर्ताओं के घर क्यों लग रहा है, इनके घर क्यों नहीं लग रहा? अब ऐसा ना हो कि हमारे इंटरव्यू के बाद अपने घर लगवा लें। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। मैं इनसे भी अपील करता हूं, तो पहले ही कह चुके हैं 2 दिन है, क्या और भी छापे लगेंगे? कहता हूं कि इमरान भाई सुधर जाओ, दहशत मत फैलाओ। ये समाज पहले ही बहुत पीछे जा चुका है, इसका मनोबल बढ़ाओ, इसे गुमराह मत करो, ये साजिशें मत करो। आप साजिशें मत करो। आप चुनाव लड़ रहे हो कि जंग लड़ रहे हो? ये चुनाव, लोकतंत्र में चुनाव लड़ा जाता है, ये एक चुनाव मेले की तरह है। सब हम जितनी भी जगह गए हैं जहां इनके कार्यालय थे, हम सबसे हाथ मिला करके आए हैं। हमारी किसी से कोई ये नहीं, बताओ हमारी किसी से है क्या? किसी भी पार्टी का रहा हो, हम सबसे। ये लोकतंत्र है भाई, सिखाओ अपने लोगों को लोकतंत्र में कैसे, लोकतंत्र की कौन सी भाषा होनी चाहिए, चुनाव किस तरह से लड़ा जाता है। चुनाव आज खत्म हो जाएगा 4 तारीख को, कल। उसके बाद भी लोगों को यहीं रहना, ये आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, इनकी आपस में दुश्मनी ना हो। चुनाव का मतलब आपस में दुश्मनी है कराना थोड़ा ही होता है, दहशत फैलाना थोड़ा ही होता है भाई। जय कि चुनाव एक तरफा है। इनके कुछ लोग हैं जो झूठा प्रचार, ये वो नोटंकी, अब इनका कोई तावीज काम करने वाला नहीं है। जनता मन बना चुके, इस बार एक नए सहारनपुर को जनता वोट करेगी, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के विकास के लिए वोट देंगे, यहाँ की तरक्की के लिए वोट देंगे, खुशहाली के लिए वोट देंगे, और एक नए सहारनपुर की नींव रखने के लिए वोट करेगा ये सहारनपुर की जनता। ये मुझे आखिरी सवाल, जनता से क्या अपील करेंगे? कल वोटिंग है, वोटिंग से पहले आपकी क्या दरख्वास्त? अपनी सम्मानित मतदाताओं से ये अपील करता हूँ, और बिल्कुल साफ तौर पे ये कह देना चाहता हूँ कि मैं अपने 6,23,000 सम्मानित सहारनपुर के मतदाताओं से अपील करता हूँ, ना हिंदू से, ना मुसलमान से, ना सिख से, ना ईसाई से, सब मेरे लिए बराबर हैं। सबसे अपील करता हूँ कि सहारनपुर के एक बेहतर कल के लिए, सहारनपुर के विकास के लिए, अगर आपको मुझ पे भरोसा हो कि मैं कुछ बदलाव ला सकता हूँ, तो हमें चुनना। अगर हमसे बेहतर कोई और हो तो उसको चुनना, लेकिन सहारनपुर को बेहतर बनाने के लिए चुनना। सहारनपुर को जाति धर्म के आधार पर नफरत फैलाने वालों को मत चुनना, ये मेरी अपील है। हमें कोई ऐसी ये नहीं थी इस चुनाव की। हम वास्तव में, जब जनता ने हमें बेपनाह मोहब्बत यहाँ दी है, हमें उनका प्यार बराबर इतना मिल रहा है, तो हम सहारनपुर की तस्वीर को बदलना चाहते हैं, इनको अच्छे रास्ते देना चाहते हैं, यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी करना चाहते हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो यहाँ शहरवासियों का शोषण हुआ है, चाहे दुकानदारों का हुआ हो, चाहे आम जनमानस का हुआ हो, उनके जीवन में हम सुविधा देना चाहते हैं। नगर निगम के जो टैक्स के नाम पर उत्पीड़न हो रहा है, डबल टैक्स वसूला जा रहा है, कॉमर्शियल टैक्स डबल वसूला जा रहा है, 24 घंटे लाइट अभी आधे क्षेत्र को नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र की दी जा रही है, उनको 24 घंटे लाइट देना चाहते हैं। तो इन सब ये चुनाव आपके स्थानीय मुद्दों का चुनाव है, आपकी रोज की समस्याओं से जुड़ा हुआ चुनाव है। इस समस्याओं से अगर निजात चुनाना चाहते हैं तो एक मजबूत विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी यहाँ की सम्मानित जनता के साथ उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ी है। इसलिए मैं अपील यही करता हूँ कि जिस तरह का कल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने पर आपने इतना ऐतिहासिक स्वागत उनका किया है, इतने ही ऐतिहासिक वोटों से समाजवादी पार्टी को जिता देना और साफ संदेश दे देना कि अब जाति धर्म और नफरत की राजनीति ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। यही मेरा समाज को संदेश।